Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Professor Shoaib Anwar from the platform of City College of Science and Commerce मुल्तान आप लोगों के सामने मौजूद। डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वक्त मुखातिब हूँ उन नन्हे मुन्ने मासूम चेहरों से, उन कलियों से जो अभी फूट रही हैं और अपने एफएससी के अंदर अभी सही तरीके से कदम रखा नहीं तो कोरोना ने आ लिया। अरे भाई, इन कोविड डेज़ के अंदर सिटी कॉलेज की तरफ से हमेशा स्टूडेंट्स के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ये फील नहीं होने दिया कि दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कॉलेज। हमारी तरफ से द बेस्टेस्ट वे ऑफ नॉलेज ट्रांसफरिंग आप लोगों के लिए हमेशा से प्रेजेंट की गई है। आप लोगों ने अपनी रिसेंटली जो फिज़िकल क्लासेस यहाँ कॉलेज में ली, डेफिनेटली हमारी सबसे बेस्ट फैकल्टी ने आपको पढ़ाया और होपफुली आप लोगों के काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अभी इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया है और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मी माई सेल्फ बंदा नाचीज़ को प्रोफेसर शोएब अनवर कहते हैं और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट सिटी कॉलेज के अंदर ऑनलाइन की आप लोगों की जो क्लासेस हैं उनको ऑफ कोर्स जो है वो मैं ही टेक ओवर करूंगा। नो डाउट आप लोगों को इन द वेरी बिगिनिंग एक बड़ी ज़रूरी बात बतानी है जो आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा लेनी है। बेटा, मैं एफएससी के 2 सालों को ना, आपको पता है इनको इंटरमीडिएट क्यों कहते हैं? आपकी मैट्रिक और आपके फ्यूचर के दरमियान ये 2 ऐसे साल होते हैं जिन्होंने डिसाइड करना होता है कि आपका वे ऑफ लिविंग क्या है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या होना है, आपका वे ऑफ अर्निंग क्या होना है। बेटा, इन्हीं दोनों सालों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कौन सी प्रोफेशनल फील्ड में लेकर के जाना चाहते हैं, आप अपने आप को कौन सी लाइफ के ट्रैक के ऊपर लेकर के जाना चाहते हैं। ये इन्हीं दोनों सालों के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं शॉर्ट फॉर्म में इन 2 सालों के बारे में बस इतना कहता हूं कि ये 2 साल कैद बा मुशक्कत है जो तुम लोगों को काटनी है। ये 2 साल कैद बा मुशक्कत अगर आप लोग काट लेते हैं तो बेटा मैं इस चीज़ की गारंटी देने के लिए तैयार हूं कि आप लोगों को आगे अपना लाइफ का प्रोफेशन चूज करने में आसानी होगी। यू विल हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस टू सेलेक्ट कि आपने लाइफ को अपनी किस डगर पर लेकर के चलना है। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ द टाइम अगर मैं अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री की तरफ आऊं तो बेटे एक बात कहना चाहूंगा, और वह जानते हो बात क्या है कि जिस स्टूडेंट ने अपने अंदर सब्जेक्ट के लिए एफिलिएशन पैदा कर ली, इन शुरू के दिनों के अंदर जिस स्टूडेंट ने सब्जेक्ट के लिए मोहब्बत पैदा कर ली, जिस स्टूडेंट ने सब्जेक्ट के लिए अपने अंदर एक तजस्सुस पैदा कर लिया, बेटा वो यूं इंक्लाइंड वे में ऊपर जाएगा। क्योंकि आपको पता है, आपको जिस चीज़ का शौक हो या आप जिस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हो या जिस काम को करने का आपको मज़ा आ रहा हो, मज़ा तो समझते ही होंगे, तो आपको जिस काम करने का मज़ा आ रहा हो ना, उस काम में फिर बंदा झूम जाता है। तो बड़ा बस मैं यही चाह रहा हूँ। आप कहेंगे कि सर आप हमें केमिस्ट्री के हवाले से कहना चाह रहे हैं कि केमिस्ट्री के साथ मोहब्बत करें। सर ऐसा नहीं हो सकता, हम खुदकुशी कर लेंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन केमिस्ट्री के साथ बिल्कुल एफिलिएशन नहीं पैदा करेंगे। बेटा आप मजबूर होगे, इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज आप मजबूर हो जाओगे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या बन जाए, केमिस्ट्री बन जाए। कैसे बनेगा? माँ बदौलत मौजूद है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। सो बेटा मैं अपना ये पहला लेक्चर थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर बनाता हूँ। आप लोगों ने नो डाउट अपना पहला चैप्टर लिमिटिंग रिएक्टेंट तक पढ़ा है, स्टिशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और आपका ऑलमोस्ट पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसमें आपको ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स, डेफिनेटली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और आपको पता है ये पहला चैप्टर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फिर आगे एंटी टेस्ट के अंदर भी स्टूडेंट्स के ऊपर एक तलवार बन के लटक रहा होता है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है।
उनको सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स और टेक्निक्स चाहिए होती हैं। बेटे आपको हम लोग सिटी कॉलेज के प्लेटफॉर्म से 100 बाय 100 85/85 मार्क्स लेने की टेक्निक्स और ट्रिक्स सिखाएंगे। आपको पता है हम लोग ने लास्ट ईयर बोर्ड के पास्ट पेपर्स में हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया स्टूडेंट्स के साथ, उनको बोर्ड के पास पेपर्स करवाए, वीडियो लेक्चर्स, स्पोर्टिव वीडियो लेक्चर्स दिए, फिजिकली कोर्स कंप्लीट करवाया, टेस्ट लिए, मल्टीपल टेस्ट लिए, इतना कुछ करवाया। तो बेटा स्टूडेंट कैसे कामयाब नहीं होगा? सो बेटा अगर मैं आप लोगों के सामने चलूं रिगार्डिंग टू केमिस्ट्री, तो आप लोगों को ये जो उछलता हुआ धड़कता हुआ दिल नजर आ रहा है, ये आप सब लोगों के दिल होंगे जब आप केमिस्ट्री की बुक खोलोगे। तो खैर मैं अगर आप लोगों से कहना चाहूं केमिस्ट्री की डेफिनेशन आप लोगों के सामने इस वक्त मौजूद। साइंस ब्रांच जो डील करती है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड चेंजेस इन मैटर and also those laws and principles which govern these changes is called chemistry। ये definition आप में से हर बच्चे को आती है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं कि 4 चीजों की स्टडी को इंक्लूड करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। बेटा सबसे पहले एक मेन चीज आप लोग ज़हन में रख लीजिएगा, वो है मैटर। क्या चीज है जनाब? मैटर। मैटर के अंदर हम लोगों ने 4 चीजें देखनी है। सबसे पहले स्टडी किस चीज की? प्रॉपर्टीज की। तो मैटर की जो भी प्रॉपर्टीज बनती हैं उनकी स्टडी। नंबर 2 पे जो भी आप लोगों के पास मैटर मौजूद है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बातचीत होनी है। उसके बाद कंपोजिशन की बातचीत होनी है कि बना किस चीज से हुआ है। और फिर बेटा नंबर 4 पे चेंजेस की बात होनी है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन 4 चीजों को मैं मैटर के अंदर इंक्लूड करूंगा अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में जानना चाहता हूं। बड़ा शॉर्ट फॉर्म में बात करूं तो भैया इन 4 चीजों की स्टडी, जिसमें प्रॉपर्टीज आएंगी, जिसमें स्ट्रक्चर आएगा, कंपोजिशन आएगा और चेंजेस आएंगी मैटर के अंदर, इनकी स्टडी और उसके बाद उन लॉज को भी और प्रिंसिपल्स को भी पढ़ना होता है जो ये चेंजेस लेकर आते हैं। बेटा इसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। अब देखें बेटा, अब इस वक्त आज जो 2021 का एंटी टेस्ट हुआ है, तुम सब लोगों को बताता चला जाऊं, जो अभी करंटली चल भी रहा है, सिर्फ 1 महीना मिला बच्चों को तैयारी करने के लिए। बेटा 1 महीने के अंदर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को कंप्लीट करना डेफिनेटली एक डिफिकल्ट टास्क था, एक नियर टू बी इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन बेटा क्या ही अच्छा हो जाए कि अगर आपको साथ फर्स्ट ईयर से ही एंटी टेस्ट का भी तड़का और टच दिया जाए, ताकि आप लोगों को अभी से ज़हन बन जाए कि बेटा एंटी टेस्ट के अंदर क्या चीजें आती हैं, किस तरह आती हैं, कैसे आती हैं, वही एफएससी वाले चीजें अगर एंटी टेस्ट में पढ़नी पड़े तो कैसे है। मैं इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट हूं जो ये लोग कहते हैं कि एफएससी में सिर्फ एफएससी पे फोकस करना है। बेटा एफएससी पे फोकस करना है, लेकिन सोने पर सुहागा ये होता है कि आप लोग अपने एफएससी के साथ साथ एंटी टेस्ट को भी लेकर के चले। तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि अगर मैं यही चीज जो भी आप लोगों के सामने मैंने शेयर की, इसको शॉर्ट फॉर्म में देखना चाहूं तो वो क्या होगा। तो बेटा ये आप लोगों के सामने देखें, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, कंप्रीहेंसिव स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी कि ये सारा कुछ इकट्ठा होकर के सिमट गया किसके अंदर? कंप्रीहेंसिव स्टडी ऑफ मैटर के अंदर। तो इट मीन्स दैट कि मेरे पास अब बजाय के ये लंबी चौड़ी बात करने के स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, चेंजेस, कंपोजिशन के, मैं सबकी जगह पे क्या लिख सकता हूं? कंप्रीहेंसिव स्टडी ऑफ मैटर। ये छोटी सी एग्जांपल है ये बात बताने के लिए कि जनाब चीजों को कंबाइन कर दिया जाता है, चीजों को सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। बेटा इस सब की जगह पे इकट्ठा करके ये लिख दिया जाएगा, तो ये मेरे पास चीजों को सिंप्लीफाई करना हुआ। दिस इज कॉल्ड एंटी टेस्ट। समझ रहे बात को? तो यानी एफएससी के साथ साथ हम लोग ये सारी चीजें अपनी ऑफ कोर्स चलाते चले जाएंगे। तो बेटा अब मुझे केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन देने की जरूरत इसलिए महसूस हुई कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताऊं कि हम लोगों ने केमिस्ट्री को तैयार किस तरह करना होता है।
अगर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ एनिमेशंस आपको नजर आ रही हैं, दिखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, बबल्स चल रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, ये सब कुछ चल रहा है। और कई तो टीचर, जब मेरे पास ऐसा सिस्टम अगर है तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए हों और पूरी क्लास में आग लगा दी जाए जैसा कि इन टीचर ने लगाई है। तो बेटा ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री, आपकी नस नस के अंदर केमिस्ट्री है। तो बेटा जब इतना कुछ है केमिस्ट्री के अंदर, तो बेटा क्यों ना आप लोगों का ऐसा भी हो जाता है बाज़ दफ़ा, तो क्यों ना आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं आपको आपकी डेली लाइफ से ऐसी एग्जांपल्स उठा के दूंगा कि आपका इवन के उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना, सब कुछ ही ऐसा लगेगा केमिस्ट्री। आप कहेंगे सर हम पागल तो नहीं हो जाएंगे, हमारे घर वाले हमें ये तो नहीं कहेंगे कि इतनी केमिस्ट्री पढ़ ली कि आपके दिमाग के ऊपर असर हो गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सो अब मैं अगर आगे फर्दर प्रोसीड करूं तो बेटा एक एमसीक्यू आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखिए बेटे, ये वो क्वेश्चन है सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए कि आपके 17 एमसीक्यूज आपके एफएससी के अंदर अगर हैं तो बेटा 56 एमसीक्यूज आपको इन फ्यूचर एंट्रेंस में भी देखने को पड़ेंगे। तो अभी से साथ साथ कॉन्सेप्चुअल लेवल बढ़ाते चले जाएं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ाई है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सोचें जरा इस क्वेश्चन के बारे में। क्या क्वेश्चन है? द सोल ऑफ केमिस्ट्री इज इट्स डीलिंग विद। जज्बाती होकर के ऑप्शंस पढ़ोगे, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ द मैटर एंड ऑल ऑफ दीज। क्या तुम्हारा मन चाह रहा है? तुम्हारा मन चाह रहा है ऑल ऑफ दीज कहने को, तुम्हारा मन चाह रहा है ऑल ऑफ दीज कहने को। अभी इस वक्त मेरे सामने एक शख्स ने बैठे हुए ऑल ऑफ दीज बोला भी है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम भी अगर ऑल ऑफ दीज सोच रहे हो तो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। बेटा जस्ट क्वेश्चन के अंदर पहुंचो। क्वेश्चन में एक कीवर्ड है, एक ऐसा कीवर्ड है जो चीख चीख कर बता रहा होता है कि मुझे देखो, मुझे देखो, मैं तुम्हें ठीक आंसर की तरफ लेकर के जाऊंगा। बेटा वो कीवर्ड ये है सोल। अगर ये वर्ड सोल ना हो तो केमिस्ट्री इज इट्स डीलिंग विद, तो फिर डेफिनेटली तुम लगाओगे ऑल ऑफ दीज। इस सोल वर्ड के आने का मतलब यह है कि एक मेन चीज के बारे में पूछा जा रहा है। बेटे सोल ये जूते के सोल वाला नहीं है, ये रूह वाला सोल है, आत्मा वाला सोल है। बेटे ये जो रूह होती है ना, ये मेन चीज को कहते हैं। अगर तुम्हारी बॉडी में से ये गई तो तुम गए। तो इसका मतलब है एक मेन चीज को फोकस करना है इनमें से, बजाय के ऑल ऑफ दीज लगाने के। सोचो, एक सब्सटेंस तुम्हें मिलता है नया नया, ताज़ा ताज़ा। सबसे पहले क्या देखोगे? उसकी स्ट्रक्चर देखोगे या उसकी प्रॉपर्टीज़ देखोगे? नहीं, सबसे पहले ये देखोगे कि बना किस चीज़ से हुआ है, उसकी कंपोजिशन क्या है। तो बेटा जो मेन चीज़ है सोल की बेस पर वो कंपोजिशन है। तो बच्चा पार्टी जज्बाती नहीं होना। आप लोगों की नो डाउट फेवरेट चॉइस ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज होती है, लेकिन हर दफा ये नहीं होती। आपको इस सोल वर्ड की वजह से कंपोजिशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, बजाय कि आप ऑल ऑफ दीज को सिलेक्ट करते। अब आप कहेंगे कि सर कमाल हो गया, आपको अभी से आइडिया मिल गया ना कि जो हमें दिखता है वो एक्चुअली होता नहीं है। तो अभी से ही अपनी मेंटल ट्रेनिंग स्टार्ट करो कि आपने एफएससी में परफेक्ट होना है, लेकिन साथ साथ आपको एंटीटेस्ट का भी आइडिया होना चाहिए। समझ रहे बात को? और बेटे आपके दिल से डेफिनेटली दुआएं निकलेंगी जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको सब्जेक्ट के लिए ऑटोमेटिकली एक जो है वो एफिलिएशन क्रिएट होती हुई अपने अंदर नजर आएगी, रूह से रूह जुड़ जाती है जनाब, और क्या कह सकता हूं मैं। सो बेटा यहाँ पे अगर मैं चलूँ तो बेटे एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। केमिस्ट्री की ब्रांचेज आप लोगों ने ऑफ कोर्स पढ़ी हुई हैं। ये केमिस्ट्री की चंद एक मेन ब्रांचेज, और आपको पता अपनी एफएससी में आपने ये सारी पढ़नी है, जिसमें आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, अप्लाइड, बायो और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के अंदर है, बाकी ये इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, अप्लाइड, बायो और एनवायरमेंटल ये सारी सेकेंड ईयर के अंदर आती है। इसका मतलब हमारी फर्स्ट ईयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। देखो कोई तुमसे पूछ ले कहाँ पढ़ रहे हो एफएससी, तुम बताओ सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और कोई तुमसे पूछ ले केमिस्ट्री की ब्रांचेस में फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है फर्स्ट ईयर में जो होती है, और आप उसका यूं मुंह देखना शुरू कर दें, यूं देखते रहे, यूं देखते रहे, तो बड़ा शर्मिंदगी वाली बात होगी ना। हमारे लिए तो आप कलंक का टीका बन जाएंगे।
तो बेटा आपने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बताना है कि मैं सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉन्फिडेंस मैं सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स में जाता हूँ, जाती हूँ, और मुझे पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। तो बेटा आइए जरा फिजिकल केमिस्ट्री को सिंपल से वे में आपके साथ शेयर करूं। बेटा देखिएगा, स्टडी ऑफ फिजिकल और फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको फिजिकल केमिस्ट्री का नाम दिया जाता है। मैं अपने बच्चों को बताना चाह रहा हूं कि मैंने 2 वर्ड लिखे, जनरली यही बोला जाता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी, लेकिन बेटा मैंने ऐड किया फिजिको-केमिकल। ये फिजिकल और फिजिको-केमिकल में क्या फर्क है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट याद रख लेना। एक्चुअल कॉन्सेप्ट में क्लियरली लगा रहा हूं इसके ऊपर टिक। असल कॉन्सेप्ट फिजियो-केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, क्योंकि बेटा प्रॉपर्टीज 3 टाइप्स की होती हैं। वो कौन कौन सी 3 टाइप्स है, एक फिजिकल लिखा हुआ है, दूसरा फिजियो-केमिकल है, और तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, जिसका यहां पे अभी नहीं लिखा हुआ। तीसरा जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज टोटली जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। फिजियो-केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना बेटे, ये डिपेंड करती हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस किस पे डिपेंड करती है, ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हम चैप्टर नंबर 4 में जाकर के पढ़ेंगे। ये डिपेंड करती हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये बाज़ाहिर दिखने पर, इस वक्त आप मेरा कलर देख रहे होंगे, मेरे कपड़े देख रहे होंगे, ठीक है, और मेरे बॉडी जेस्चर्स चेक कर रहे होंगे, मेरे बालों का स्टाइल देख रहे होंगे, वट जो भी है, ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज। एग्जांपल देता हूं जनाब डेली लाइफ से, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैं दिख कैसा रहा हूं, डेफिनेटली हैंडसम दिख रहा हूं तो खैर ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजियो-केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फिजियो-केमिकल प्रॉपर्टीज ये है कि मेरे इस वक्त बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, मैं कितना तपा हुआ हूं, मेरा बॉइलिंग पॉइंट कितना है, यानी कि मुझे कितनी बातें सुनाने के बाद गुस्सा आता है, ये कितनी बातें सुनने के बाद गुस्सा आता है, ये कितनी गालियां सुनने के बाद गुस्सा आता है, ये मेरा बॉइलिंग पॉइंट है। ये है फिजियो-केमिकल। ये डिपेंड करता है कि यूं समझ लें कि आपके ब्लड की वजह से जो आप लोगों की प्रॉपर्टी, जिस तरह आप लोगों को कहते हैं कि खानदानी खून है, ये है वो है, जो खानदानी खून वून ये है, इस तरह की प्रॉपर्टीज को कहते हैं फिजियो-केमिकल। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेटा, बॉडी के अंदर मौजूद जो केमिकल्स हैं उनकी कंपोजिशन, वो केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चले जाएगी। यानी कि आपको समझ आ गया, मैं बाहर दिख कैसा रहा हूं, ये फिजिकल है। लेकिन अगर ये देखूं कि मेरे अंदर मौजूद जो ब्लड है उसके बेस पर बात की जाए, तो हम मेरे ब्लड की वजह से मेरे फेस का कलर कितना चेंज होता है, तो ये सारी जो चेंजेस हैं इसको मैं फिजियो-केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर लेके जाऊंगा। केमिकल्स के अंदर बात करें तो फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहता हूं कि भाई बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी कहलानी चाहिए, ये फिजियो-केमिकल। तो बेटा टिपिकली कॉन्सेप्चुअली एक्चुअली देखा जाए बॉइलिंग पॉइंट फिजियो-केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन हम लोग लपेटा मार के उसको फिजिकल में इंक्लूड कर लेते हैं। नो वे बेटा, याद रख लीजिएगा, कलर की बात हो, ऑर्डर की बात हो, टेस्ट की बात हो, ये जो मैंने शुरू वाली 3 प्रॉपर्टीज लिखी हैं इनको तुम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहोगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहोगे। लेकिन बेटा अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात आ जाए तो बॉइलिंग पॉइंट को फिजिकल कहने की बजाय फिजियो-केमिकल का वर्ड यूज करना ये ज्यादा बेटर होगा। ये कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं, या आपको आइडिया देना चाह रहा हूं कि बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजियो-केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या फर्क है। और हमने अपनी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी, हमने पढ़नी है फिजियो-केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर हम लोग बहुत सी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो बेटा मैं आपके सामने एक चीज शेयर करता हूं, एक लिस्ट शेयर करता हूं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए होगी कि तुम्हें पता चले कि बेटा फिजियो-केमिकल प्रॉपर्टीज किन को कहते हैं। ये चंद एक एग्जांपल्स हैं, ये याद रखिएगा। ये मेरा इस वीडियो का एंडिंग पॉइंट होगा, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस वक्त आप लोगों के सामने मैंने प्रॉपर्टीज रखी जिसमें मेल्टिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग टेम्परेचर की बात की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बेटा किसी सब्सटेंस को देखकर उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं पता चलता, उसको डेफिनेटली आप रखोगे, हीटिंग टेम्परेचर दोगे, जिस टेम्परेचर पर वो बॉइलिंग स्टार्ट करेगा तब बॉइलिंग पॉइंट का पता चलेगा, और वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जिस तरह वाटर का
H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है, सब जानते हैं, मैट्रिक में पढ़ के आए आप लोग, 100 डिग्री सेल्सियस है। क्या वजह वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होने की? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पढ़ा ना। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर मैं कहता हूं पेट्रोल की बात करते हैं, तो पेट्रोल या गैसोलीन का अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो बेटा फॉर एग्जांपल मैं पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट या गैसोलीन का बॉइलिंग पॉइंट कह देता हूं कि 24 डिग्री सेल्सियस है। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसके अंदर वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, जिसको एलडीएफ कहते हैं, फर्स्ट मैट्रिक में पढ़ा होगा आप लोगों ने ये। अब देखें बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ के ऊपर, तो इसलिए इनको सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज कहने की बजाय मैं फिजियोकेमिकल कहूंगा। इस तरह डेंसिटी, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, वाटर सॉल्युबिलिटी, ये सब की सब मैंने किसकी एग्जांपल्स दी हैं? ये सब की सब है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज के बाद पता चल गया कि पूरी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री किसको कहते हैं? जिसमें फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी की जाती है। दैट इज अ स्टोरी फॉर माय दिस वीडियो लेक्चर, जो कि एक सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर था आपको बताने के लिए केमिस्ट्री की सेंस क्या है। और बेटा आपको पता है आगे मेरे हर वीडियो लेक्चर में आपको तमाम ट्रिक्स और टेक्निक्स शेयर करूंगा जो आपके कंप्लीट 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स को 110% वेरीफाई करेगी इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, खुदा हाफिज़।